उनके साथ इनकी शेयर करवा दिया। तो अब अडानी बन गए पाकिस्तान के भाई। तो ये जो निजी डेटा मांगा जा रहा है, इसमें स्मार्ट मीटर, केवाईसी में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन नंबर, खाता, जाति, भूमि, ये पूरा उनका स्क्रिप्ट फॉर्म है जो केवाईसी का है बिजली कंपनी का। तो ये निजी डेटा आप एक तरफ कहते हो कि सुरक्षित रहना चाहिए। आप निजी डेटा जब आप विदेशी कंपनियों के साथ शेयर करेंगे तो क्या हर स्पाई मीटर ये मीटर है कि स्पाई मीटर है, जासूसी मीटर है? हर व्यक्ति की जानकारी, हर बैंक की खातों की जानकारी जब उनके पास रहेगी, आजकल आप देखते हैं स्कैम होते हैं, कई खातों से पैसे निकल जाते हैं ऑनलाइन। तो जब हजारों लाखों लोगों का डेटा इसमें अगर उनके पास रहेगा तो क्या इसकी सुरक्षा की गारंटी क्या केंद्र सरकार की नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों को ताक में रखते हुए इन कंपनियों को ठेका दिया और उन कंपनियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर एक एनजीओ है स्मार्ट ग्रिड फोरम, जिसने भारत सरकार को चेतावनी दी, जो विद्युत विभाग को, ऊर्जा मंत्रालय को हमेशा सुझाव देता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्कॉम द्वारा गल्फ देशों में मुख्यालय वाली कंपनी से दिए गए हैं संगीन है। इस रिपोर्ट में यही बताया कि इस कंपनियों के सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के अधिकारी पाकिस्तानी है। मतलब साफ कि सरकार को वक्त रहते चेतावनी दी जा चुकी थी, उसके बावजूद भी ना केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, ना मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। तो ये किस प्रकार से नियमों को देख के किया गया। इसके बाद एक लैंडीज एंड गियर मीटरों करके एक और कंपनी है जो यूपी से हरियाणा तक में पूरे मीटर लगा रही है, और इस कंपनी का भी इजी शॉट जो पाकिस्तान के नागरिक जो कर्मचारी चला रहे, वो मीटर आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैंने ये दिया है, वो कंपनियां टेक्निकल इसको एडवाइस कर रही है। तो ये मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों के अंदर भी ये स्थिति है। तो ये इतना बड़ा सुरक्षा का कारण, सुरक्षा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, फिर भी हम नहीं देख रहे। और जिसमें कि इस कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है यूपी हरियाणा में, आपकी जानकारी के लिए, ये भी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। तो कहना ये चाहता हूं, क्या हमारा डेटा बाहर जाने का खतरा नहीं है? क्या हमारा डेटा की गलत रीडिंग होगी कहीं से, अगर रिमोट से, तो क्या आम उपभोक्ता पे बिजली के बिल ज्यादा नहीं आएंगे? तो ये हो रहा है, शुरुआत हो गई है। नकली मीटर के कमांड नहीं होंगे? क्या स्पूफिंग नहीं होगी? क्या इसके अंदर आप सब जानते हैं, मीडिया वाले के मिडिल मैन अटैक होता है कि किसी भी मोबाइल को अगर एक डिवाइस आती है मिडिल मैन अटैक्स के बीच में, उसको आप सेंटर कर दो तो उससे आपके पूरे मोबाइल की आप सुन सकते हो। तो क्या जब ये जानकारी अगर हम विदेशी कंपनियों को देंगे तो क्या हमारी निजी जानकारियां बाहर नहीं जाएगी? सॉफ्टवेयर में हम एंटीवायरस डालते हैं, तो क्या वायरस अटैक के माध्यम से आज आपकी चीजें नहीं जाएगी घर की, जब आपका खाता नंबर उससे अटैच है? तो मैं समझता हूं कि ये देश के अंदर एक साइबर अटैक का नया दरवाजा खुला गया है एक स्पाई मीटर के द्वारा, और ये पूरे 25 करोड़ हर मीटर के अंदर का पूरा नेटवर्क है। तो क्या 25 करोड़ के देश के लोगों का डेटा विदेश में जा रहा है? वो सरकार चुप बैठी है। और जो एनजीओ थी, जो हमारी, जिनको सलाह ऊर्जा मंत्रालय, उनकी बात को भी, चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। तो ये एक बड़ी गंभीर चूक है सुरक्षा के अंदर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक जासूसी का नया रास्ता दे दिया गया घर घर में, और मैं चाहता हूं कि तत्काल इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जब आपकी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी कंपनी
डेटा आपका कंपनी को शुरुआत में निरस्त कर दिया गया, तो क्यों वापस से दिया जा रहा? क्या अडानी के प्रेम के कारण दिया जा रहा? क्या अडानी ने उसमें 49% शेयर ले लिया इसलिए? तो क्या पाकिस्तान का जासूस अडानी बन गया? मैं ये कहना चाहता हूं। तो मैं समझ सकता हूं कि देश की सुरक्षा की बात करने वाली, आरएसएस देशभक्ति की बात करने वाली, पाकिस्तान को दुश्मन हमेशा बताने वाले और पाकिस्तान की कंपनियों के कर्मचारियों उनके माध्यम से हर घर के अंदर एक पाकिस्तानी जासूस बिठा रहो। मैं समझता हूं कि इस पे एक गंभीर है। आम उपभोक्ता परेशान है, बिजली के मीटर को लेके बिल बढ़ रहे हैं और बिल बढ़ाने की रिमोट से बढ़ाए जा रहे बिल। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार ने एक भ्रष्टाचार का एक नया दरवाजा, जासूसी का एक नया दरवाजा, विदेशी कंपनियों को डेटा बेचने का नया दरवाजा और जनता को लूटने का एक नया स्पाई मीटर लगा दिया घर घर में। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए, ये मेरी मांग है।